हेलो एवरीवन, आई वेलकम माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है बिल्कुल टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो देख लेते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, द जजमेंट, जस्टिस एंड द स्टार। ये ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आया है, तो और तीसरा कॉम्बिनेशन ने तो और वारे न्यारे कर दिए हैं। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन आया है आपके पर्सन की एनर्जीज में। डेफिनेटली एक सडन शिफ्ट मुझे नज़र आ रही है। ये बोलने से पहले ही कार्ड दिखा दिया यूनिवर्स ने कि ये सडन शिफ्ट नज़र आ रही है और ये अचानक ही हुआ है। कुछ कुछ चीज़ों को लेकर बदलाव नज़र आ रहे हैं और ये बहुत ही सडन बदलाव है। जजमेंट क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स? देखो, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। अगर आप इनसे किसी तरीके की टेलीपैथिकली कनेक्टिविटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो तो येस डेफिनेटली वो उस बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हो सकता है कोई सॉन्ग आप आजकल बहुत गा रहे हो, या आज सुबह से आपको कोई सॉन्ग बहुत बार बार जो है आप गा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पर्सन उस सॉन्ग को आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। और हो सकता है आप कोई सॉन्ग बहुत गा रहे हो और वो सॉन्ग आपके पर्सन तक पहुंच रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बिल्ड होते हुए मैं देख रही हूँ। और जब मैंने रीडिंग स्टार्ट करी थी ना, तो मानोगे नहीं आप, किसी काम के लिए मैंने ना यहाँ 10-10 लिखा था। ये देखो, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट करी थी तो मेरा ध्यान उस 10-10 पे गया था। और पहला कार्ड यूनिवर्स ने 10-10 की एनर्जी दी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी दी है, डेफिनेटली एंडिंग एंड बिगनिंग की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कुछ तो बताना चाह रहे हैं। वाओ, आपके पर्सन फिर से खुश होना चाहते हैं, फिर से लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियली कुछ चीज़ें थी जो शायद आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप वाली बात जो हर रीडिंग में आपको सुनने को मिलती होगी, बट यहाँ पर ऐसा है कुछ फाइनेंशियल चीज़ें थी, कुछ फाइनेंशियल इनके कुछ डिज़ायर्स थे, कुछ गोल्स थे इनके, जो पूरे होने से पहले ये किसी भी कमिटमेंट में जाना नहीं चाहते थे। बट नाउ दे आर रेडी टू कमिट, नाउ दे आर रेडी टू मतलब ये कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, ये अपनी बात रखने के लिए रेडी हैं। ये इस एनर्जी में आ गए हैं कि यस, कहीं ना कहीं ये इतने सक्षम हैं कि इस रिश्ते को एक चांस दे सकें। बहुत अकेला रहना इनको हमेशा था। अटैचमेंट्स में नहीं जाना, प्रैक्टिकल सोचना है, पैसों के बारे में सोचो, करियर के बारे में सोचो, अपने आप को इतना बनाओ कि लोगों की ज़रूरत ना पड़े, किसी पे को डिपेंडेंट ना होना पड़े, है ना। तो वो एनर्जी से ये बाहर आ रहे हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इनको अब आपकी नीड है, अब आपके साथ ये यूनियन चाह रहे हैं। माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और आपकी दोनों की एज में बहुत ज़्यादा गैप है और इन्हें लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, बट अब नहीं लग रहा है इनको, वो डर नहीं बैठा हुआ इनके अंदर। अब ये 10 ऑफ पेंटिकल तक जाना चाहते हैं, अब ये रिश्ते को बनाना चाहते हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है फैमिली की तरफ से भी इनको था कि पता नहीं फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ सक्सेस, मैं देख रही हूँ अचीवमेंट्स, मैं देख रही हूँ आप लोगों के बीच में यूनियन। मैं यहाँ पर द जजमेंट के कार्ड के साथ कहीं ना कहीं एक अनाउंसमेंट सुन पा रही हूँ आपके और आपके पर्सन की एंगेजमेंट की, आप दोनों की यूनियन की। आप लोगों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट होने की। देखो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और हॉर्न बजा बाहर बाइक का, और वो भी एक कंफर्मेशन है। ये क्लियरली कोई भी डिस्प्यूट है तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। यस, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन सोसाइटी को फेस नहीं करना चाह रहे थे, ड्रामा नहीं चाह रहे थे लाइफ में। उन्हें लग रहा था ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है, क्यों ही एक चीज़ और ऐड करी। कुछ लोगों के लिए इनके आसपास के लोग इनको बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि
इन्हें ये शो करते थे कि आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं, आप कहाँ इन्हें पसंद करोगे या कहाँ ही मतलब ये आपको डिज़र्व नहीं करते, आप इनको डिज़र्व नहीं करते, कुछ ऐसा, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, आपके पर्सन बोल पा रहे हैं आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपको अपनी फैमिली के सामने, आपको अपनी सोसाइटी के सामने कहीं ना कहीं वो राइट प्रूव करने में लगे हुए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइफ में कोई ऑप्शंस नहीं है, आप किसी को जो है यूज़ नहीं कर रहे हो। तो ये आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, ये आपके पर्सन की लाइफ में उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिन्होंने इनके दिमाग में भर रखा था कि शायद आपकी लाइफ में और लोग हैं, आप लोगों को एंटरटेन करते हो एंड आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हो। बट यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में भी आपके लिए स्टैंड ली जा रही है, अपनी फैमिली में भी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पास्ट में इस पर्सन को आपने बहुत मनाने की कोशिश करी, ये पर्सन किसी न किसी तरीके आप कह सकते हो कंट्रोल में थे। अब ये फैमिली का कंट्रोल हो सकता है, ये सोसाइटी का कंट्रोल हो सकता है, ये थर्ड पार्टी का कंट्रोल हो सकता है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ टारगेट्स थे जिन पे इनकी नज़र थी और इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं था। बट नाउ वैल्यू समझ में आ रही है, नाउ अब इनकी लाइफ में क्यों हो पर्पस समझ में आ रहा है। एंड क्योंकि 11 नंबर की एनर्जी है, नाउ दे फील अलोन, इन्हें कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं यहाँ पर कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट यहाँ पर मुझे आप कमिटेड लग रहे हो किसी के साथ। ये बहुत सारे सपने देखते हैं आपको लेकर, बहुत सारे सपने हैं इनके आपको लेकर, कहीं ना कहीं आपके साथ न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट्स में आ रहे हैं और इन्हें इमोशनल अटैचमेंट में नहीं आना है, और इनको वो एक कहते हैं जैसे बच्चों वाली वाइब, जो कि मतलब ऐसा लगता है ना कि बच्चे सपने देखते हैं, सारे सपने तो पूरे होते नहीं, तो इनको ये था कि मैं सपने देख रहा हूँ, मैं सपने देख रही हूँ, पता नहीं सपना पूरा होगा या नहीं होगा। बट ये अब उन सपनों के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। द स्टार की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, ओके। सो मैंने आपको यहाँ पर कहा था एक अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या फिर आपके पर्सन अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। बट डेफिनेटली इनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है, इनका घमंड थोड़ा शांत हुआ है, और ये मैं ये नहीं कहूँगी आपने ये घमंड तोड़ दिया, मैं ये ज़रूर कहूँगी यूनिवर्स ने इनका घमंड तोड़ दिया। इन्हें था दे कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड इन्हें था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मतलब किसी की हेल्प नहीं लेनी मुझे, किसी से ज्ञान नहीं लेना मुझे, किसी से कंसल्टेशन करनी ही नहीं, मैं सब जानता हूँ वाली उनके अंदर था ये सब कुछ। बट अभी इस चीज़ से बाहर आ गए हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियो अगर था, या सिर्फ लोगों के चेहरों को देखकर उनके पीछे भागने की आदत थी, या लोगों को एक तरह से यूज़ करने की आदत थी, तो वहाँ से हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। येस, वो टाइम पीरियड एंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी के पीछे भागे भी हैं, ठीक है ना, किसी की ब्यूटी के पीछे भागे हैं। ब्यूटी कितने टाइम चल जाएगी, किसी की ब्यूटी कितने टाइम चल जाएगी, वो चीज़ों से अंत हो रहा है इस पर्सन का, वो चीज़ें अब इनके दिमाग से निकल रही हैं। मैं कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेवारियाँ भी देख रही हूँ, कुछ जिम्मेवारियाँ भी हैं, सबके लिए नहीं है कि हर कोई गलती हो, कुछ जिम्मेदारियाँ भी थी इनके ऊपर। हो सकता है ये फैमिली की एक सिंगल अर्निंग हैंड हो अपनी फैमिली में, या फिर इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि इनको पूरी करनी थी, उन्हें कुछ प्रूफ करना था लाइफ में, कुछ बन के दिखाना था लोगों को, वो यहाँ पर हो रहा है। एंड नाउ दे आर रेडी टू कम, ओके। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं, ये किसी की भी बात नहीं सुनेंगे, इनको पता है इनका टारगेट क्या है, ये आपको अचीव करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर राइट नाउ में देखा जाए तो ये अभी किसी की सुनेंगे नहीं, सिर्फ अपने ही तरफ, अपने देखो कैप पहनी हुई है, चलता जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है कौन कितना शोर मचा रहा है, मचाते रहो शोर, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें आपको अप्रोच करना है, उन्हें आप तक आना है, ओके। माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि पर्सन आपको छुप के स्टॉक कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए एक चीज़ ये है कि इन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स से भागने की कोशिश करी है, बट नाउ फीलिंग्स तो मैं नहीं कहूँगी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके लिए प्रैक्टिकल जोन में भी आपके हक के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, कि आप क्या डिजर्व करते हो, ओके। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, हाँ, तो डेफिनेटली पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं। शायद मैंने कहा पहले कि शायद उनको लगता है सपने पूरे नहीं होते, बट अभी नहीं लग रहा है कि अगर अपने सपनों के लिए आवाज़ उठाओ तो सपने पूरे होते हैं, ठीक है।
वेडिंग, क्लियरली मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ मैरिज होगी इस बारे में भी बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी मैंने बोला आपको कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये पर्सन अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, और अंतरात्मा जो भी बताती है ना वो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव होता है, हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर डिसेप्शन। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और हैं, जिन्होंने आपको लेकर बहुत सारे स्ट्रगल क्रिएट भी करे हैं, जिनके कहते हैं ना चेहरे सामने आ गए हैं, सच सामने आ गया है जिनके बारे में, ये एनर्जीज तो दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं डिसेप्शन ये भी कह रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी तक आपके पर्सन एक फॉल्स मास्क पहन के घूम रहे थे कि उन्हें आपसे शादी नहीं करनी है, या वो आपके बारे में इतना पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, या वो आपको कुछ ऑफ़र नहीं करेंगे लाइफ में। ठीक है, आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू, पहली एनर्जी जो मैंने कहा था अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, देखा। नेक्स्ट, आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। मैंने अभी कहा कि आपके लिए स्टैंड लिया जा रहा है, आपके हक में बात की जा रही है, लोगों ने आपके पीछे पीठ पीछे जितना मर्जी बोला हो, बट इन्हें पता है कि आप क्या वर्थ रखते हो या आप कितने ऑनेस्ट हो। ठीक है, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा, आपने उनको अंडरस्टैंड नहीं किया। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो आपको अंडरस्टैंड करें, कभी कभी आपका भी उनको अंडरस्टैंड करने का जो है एक नज़रिया होना चाहिए, ये उनकी एनर्जी है। आई ड्रीम अबाउट यू, मैंने बोला है आपको लिए बहुत सपने देखते हैं, देखो ये एनर्जी से तो बहुत सारे सपने हैं इनके आपके साथ। ठीक है, तो ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं मुझे। हाँ, इन्होंने आपके बारे में गॉसिप भी करी है बिहाइंड द बैक, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब मैंने कहा ना कि हो सकता है कुछ लोगों ने इन्हें बताया है आपके बारे में, तो इन्होंने उनको ये शो करने के लिए कि वो आपके साथ नहीं हैं, वो आपको रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहते, ताकि उनके सामने सारे सच उगल जाएं, जो लोग इनके सामने कुछ बोल रहे हैं वो सब कुछ सच बता जाएं। तो इन्होंने गॉसिप भी करी है आपके लिए, तो ये आपको हो सकता है बताएं भी, हाँ मुझे झूठ भी बोलना पड़ा, मुझे झूठ शो भी करना पड़ा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती, ताकि मुझे सामने वाले की इंटेंशन पता चले कि वो मुझे क्यों बता रहे हैं ये सारी बातें। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब नज़र आ रही है इस रीडिंग में। DOSGFIGHX आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। The Hierophant, communication, 3 of Swords, clearly disappointments, 4 of Wands, marriage, Page of Pentacle, again एक इनिशिएट लेना, रिश्ते में कुछ तरह से आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट करना, रिश्ते में कुछ खोज निकालना कि हाँ ये रिश्ता कैसे ठीक हो सकता है। ठीक है, कुछ न्यूनेस लाना, ये एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ एरियाज़ में, अब ये करियर हो सकता है, ये फैमिली हो सकती है, कुछ एरियाज़ में कुछ स्ट्रगल झेलेंगे, जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाहेंगे। मुझे ज़्यादातर वर्क स्पेस लग रहा है, किसी वर्क स्पेस पे दिक्कत आएगी और ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कोई लीगल आप लोगों ने एक्शन लिया हुआ है तो वहाँ कोई दिक्कत आएगी जिसकी वजह से आपसे बात करेंगे। ओके, एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है पर्सन मैरिज के बारे में अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है, लेट्स चेक। द लवर्स एंड द हैंग्ड मैन। ओके, मजिशियन की एनर्जी है, बट ऑफ द डेक द लवर्स की एनर्जी ना आप कह सकते हो कि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन को ये पर्सन बहुत कंपैटिबल लग रहे थे या लग रहे हैं, बट यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते हैं। ये वर्क प्लेस का रोमांस हो सकता है, आपके पर्सन एज एन ऑप्शन इस पर्सन को यूज़ कर रहे हैं, फीलिंग्स को डिटैच रख रहे हैं। ठीक है, और
कहीं ना कहीं किसी तरीके की ग्रोथ, कुछ एक्सपेंशन चाह रहे हैं लाइफ में, जिसकी वजह से इस पर्सन को ये ऑप्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के इनकी विशेस कंप्लीट होती हैं थर्ड पार्टी के साथ, एंड तभी ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी इनकी लीडर हो सकती है, इनसे एज में बड़ी हो सकती है। हैंगमैन, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन ले गए। ठीक है, इन्हें थोड़ा मेच्योर होकर एक्शन लेना चाहिए एंड कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, इन्हें इमेच्योरिटी को लेट गो करना चाहिए। बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर इस रिश्ते में चलना चाहिए। इस रिश्ते को ज़्यादा जल्दबाजी में ना चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक पॉज ले रखा है। अगर इनके बीच में फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी रहा है, फ़िज़िकल इंटीमेसी रही है, तो पॉज ले रहे हैं। इमोशनली तो ये थोड़ा सा डिटैच है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि सब कुछ डिले चल रहा है इनकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक में है द चैरियट। क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपने सक्सेस की तरफ लीड ले रहे हैं। राइट नाउ में थर्ड पार्टी में इतना इंटरेस्टेड नज़र आ नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फैमिली सेक्शन। फैमिली में क्या चल रहा है यहाँ पर, फैमिली में क्या चल रहा है कलेक्टिव यहाँ पर। लेट्स चेक। ओके, पहली एनर्जी जो दिखी मुझे डेथ की एनर्जी दिखी। फैमिली में है द हाई प्रीस्टेस एंड द जस्टिस। जस्टिस की एनर्जी आपकी रीडिंग में भी आई थी, है ना। यहाँ पर कुछ मैंने बोला था ना, कुछ लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं, किसी ने स्पेल किया है वो सामने आ रहा है, और कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसने किसी से कुछ पूछ के ना कुछ करवाया है आप लोगों के बीच में ब्रेकअप, जिसके बारे में पता चल रहा है। बोल रही हूँ, ये देखो कार्ड देखो, जिसके बारे में पता चल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। आप लोगों के बीच में सेपरेशन का कारण कौन है ये पता चल रहा है। क्लियरली नंबर 2 की एनर्जी है एंड आपको पता है 2 जो है चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा जिसको रिप्रेजेंट करता है आप सब अच्छे से जानते हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ फीमेल्स, ठीक है, स्पेशली मदर की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा की भी एनर्जी है। तो क्लैरिटी है अबाउट सम सीक्रेट्स, क्लैरिटी है फैमिली को भी। ठीक है, कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसके डीमंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, किसको थोड़ी इनसिक्योरिटी है, किसको बहुत ज़्यादा जो है ईगो है, किसके अंदर बहुत ज़्यादा भ्रम भरे हुए हैं। तो वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली को थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि कोई हेल्प भी ली जा रही है, रिचुअल्स वगैरह की हेल्प भी ली जा रही है आपके लिए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं 10 एंड 11 की एनर्जी है। दुख पीड़ाएं दूर होंगी, बहुत ही जल्द आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी फैमिली और आपके पार्टनर की फैमिली ज़रूर एक हो जाएगी, जिसमें सब कुछ हैप्पीनेस होगा। ठीक है, एंड यहाँ द स्टार की एनर्जी है। जो प्रे आप कर रहे हो ना, आपके पार्टनर की फैमिली भी वही प्रे कर रही है चीज़ें ठीक होने के लिए। ठीक है, अब इसमें सारों को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, सभी कह रहे हैं सभी प्रे कर रहे हैं, नहीं। कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर की फैमिली के भी प्रे कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले, ताकि उनको क्लैरिटी मिले, और ये जो पीड़ाएँ चल रही हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएँ। ओके, कॉन्टम्पलेशन। ओके, थोड़ी देर आराम से क्वाइट टाइम लिया करो, थोड़ा टाइम चुपचाप बैठ कर। सिर्फ ये शायद 1-2 दिन पहले भी आई थी एनर्जी कि चुप बैठो, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करो, शांति की आवाज़ सुनो। जब आप शांत हो जाते हो ना, बिल्कुल साइलेंस, उस समय क्या आवाज़ आ रही है मन से वो सुनने की कोशिश करो। ठीक है, और ये है रीडिंग आप सबके लिए। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलने टेक के बाय। ओम साई राम।